जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 25 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। डेली आपको सुबह 9 बजे लाइव सेशन चलता है, तो जल्दी से इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पहला नया प्रश्न है आपके सामने कि बादल का गरजना और बिजली चमकना और मौसमी संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस मंडल में होता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, संताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल और बाह्य मंडल। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं होती है सभी का सभी होता है वो क्षोभ मंडल में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। सागवान को, यूकेलिप्टस को, बरगद को और खेजड़ी को। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी माना जाता है। सेकेंड नंबर प्रश्न का जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं यूकेलिप्टस को, तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट है जो कि इस चैनल के साथ जुड़ चुके हैं और हमारा भी मनोबल थोड़ा सा बढ़े। और वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए प्लीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्ण कटिबंधीय वन में, मैंग्रोव वन में और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता किस प्रकार के वन में पाई जाती है आपको कमेंट करना है। 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 1927 में जो बटलर कमेटी आया था इसका उद्देश्य क्या था आपको बताना है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधारना, यही इसका उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न है कि भारत अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है। अंटार्कटिका में, सियाचिन में, दार्जिलिंग में और आर्कटिक क्षेत्र में। बताइए हिमाद्री कहाँ स्थित है आपको कमेंट करना है। 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं आर्कटिक क्षेत्र, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 5वां प्रश्न जो कि 2 बार टाइप हो गया है। प्रश्न कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। क्लिंटन इटली ने, विंस्टन चर्चिल ने, हेराल्ड विल्सन ने और एंथोनी ईडन ने। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंथोनी ईडन ने। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न देखते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है। मूल अधिकारों से है, नीति निर्देशक तत्वों से है, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों से। तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मूल कर्तव्यों से, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका सही जो ऑप्शन है उसको जल्दी से कमेंट कीजिए। 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से कौन सा एसिड का उपयोग किया जाता है। सिरका अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। बताइए बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लेड स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं आपको बताना है। अब तक यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए था। कुछ स्टूडेंट बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो लेड स्टोरेज बैटरी होता है उसमें हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। चलिए 9वां प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है। 14 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1945, 16 अगस्त 1946 और
14 अगस्त 1946। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 16 अगस्त 1946, तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। हेमाटाइट किसका अयस्क है। बेहद ही सिंपल प्रश्न है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या है। लोहा का, शीशा का, तांबा का, चांदी का। हेमाटाइट किसका अयस्क है, तो यह लोहा का है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। बताइए ऑप्शन नंबर ए है 1829 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 और 1935। किस भारतीय परिषद अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था की गई थी। 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न देते हैं कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है। चर्म उत्पादन से, मांस उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से और तिलहन उत्पादन से है। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस अपने जो भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए प्लीज़ इस वीडियो के लिंक को। तो देखिए 12 प्रश्न का सही आंसर, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उर्वरक उत्पादन से, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13 प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। कितना संसद के कितना सदन होता है, तो 2, एक निम्न सदन होता है, एक उच्च सदन होता है। उच्च सदन का अंतर्गत आता है राज्यसभा और निम्न सदन के अंतर्गत आता है लोकसभा। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 14, 16, 10 और 1, 4 ऑप्शन है आपके सामने। 13 प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितना मनोनीत किया जाता है, तो 12, और लोकसभा में कितना, 2, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 14। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14 प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। किस संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, 43वें संविधान संशोधन जो कि 1977 में, 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था और 45वें संविधान संशोधन जो 1980 में हुआ है। तो बताइए किस संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो 14 प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15 प्रश्न देखते हैं कि विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को, 7 जनवरी को, 15 अक्टूबर को, 15 जनवरी को। बताइए 15 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 9 अक्टूबर, तो विश्व डाक दिवस है जो कि 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 16 प्रश्न देखते हैं कि कंकाल के मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। 500, 700, 200 और 206। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 700 बता रहे हैं, सॉरी बी 700, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 17 प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। ऑक्सीजन बनेगा, मिट्टी बनेगा, राख बनेगा, पानी बनेगा। जब हाइड्रोजन को हम जलाते हैं तो क्या बनेगा, आपको कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट कीजिए 17 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जब भी हम हाइड्रोजन को जलाएंगे तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, तो अब पानी प्राप्त होगा। तो इसका पानी क्यों प्राप्त होगा, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, H2O यानी पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 प्रश्न देखते हैं कि मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितने होता है। 45%, 50%, 55% और 60%। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 18 प्रश्न का सही आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। 18 प्रश्न का आंसर जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 55%, बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है। यूरियस, जाइमेस, माल्टेस और डायस्टेस। बताइए लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायस्टेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो कि शरीर का ताप अस्थायी रखती है। पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ऑटू ग्रंथि और
थैलेमस। बताइए 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है जो कि मानव शरीर के ताप को अस्थायी रखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि शर्करा और मंड के किण्वन से प्राप्त होता है एथेनॉल, मेथेनॉल और मेथेनॉल। बताइए 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं एथेनॉल बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था। मौर्य काल में वैशाली था कि नालंदा था कि तक्षशिला था कि उज्जैन था। बताइए मौर्य काल में सबसे प्रचलित शिक्षा का केंद्र कौन सा था, आपको बताना है। तो जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तक्षशिला। बताइए तक्षशिला 21 जिला में स्थित है, आपको कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तापमान पर, दूरी पर, रेडियस पर और वायुमंडलीय दाब पर। तो जो तारा का जो रंग दिखाई देता है आपको बताना है कि वो किस पर निर्भर करता है। 23 नंबर प्रश्न का जल्दी से आंसर दीजिए। तो 23 नंबर प्रश्न का जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तापमान, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है कि गैस फ्लेम यानी जिसको ज्वाला बोलते हैं के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए चारों ऑप्शन में से सही जो भी जवाब है आपको जल्दी से कमेंट करना है। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं नॉन ल्यूमिनस जोन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी, 1960, 1986, 1966 और 1955। बताइए भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई, इसका राइट ऑप्शन जो है जल्दी से कमेंट कीजिए। वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1966 ईस्वी। चलिए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न देखते हैं कि GRIHA मानक किससे संबंधित है, जल मानक से, पर्यावरण मानक से, आर्किटेक्चर मानक से और इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 26 नंबर प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पर्यावरण मानक से, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, 1956 में, 1986 में, 1960 में और 1980 में। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1986 ईस्वी में। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रेड डाटा बुक में संकटापन जीवों को किस रंग में दर्शाया जाता है, ग्रीन, पिंक, ब्लू और येलो। बताइए जो रेड डाटा बुक तैयार किया जाता है जो भी जीव उसकी समाप्ति के कगार पर रहता है तो उसको किस रंग में दर्शाया जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिंक में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर विश्व वन्य प्राणी दिवस की तिथि को मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को, 27 सितंबर को और 6 अक्टूबर को। 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न का डी बता रहे हैं 6 अक्टूबर, तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, खंबात की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं खंबात की खाड़ी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय नहीं है, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन और आर्गन। बताइए 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जाना जाता है, जिसे लाफिंग गैस भी बोलते हैं। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, लाफिंग गैस किसको बोलते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है कि चिली सीरा किसका सामान्य नाम है। तो 33 नंबर प्रश्न का आपको आंसर कमेंट करके बताना है। इसमें टोटल 33 प्रश्न देखे। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।